नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे जो राजस्थान की भर्ती है हमारी, और उस भर्ती का नाम है पशु परिचारक। इस परिचारक की जो भर्ती आई हुई है, इसके अंदर हम सिलेबस की बात करेंगे और ये सीईटी के अंदर है या सीईटी के बाहर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर पाठ्यक्रम के अंदर कौन कौन से हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट आते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि पशु परिचारक की जो भर्ती है, इसकी योग्यताएं कौन कौन सी हैं और इसके आवेदन प्रारंभ हुए या नहीं हुए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आज हमारे यहाँ पर एक भर्ती के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और वो भर्ती का नाम होगा पशु परिचारक। पशु परिचारक क्लियर है। पशु परिचारक भर्ती के अंदर अगर हम पदों की बात करें, यहाँ पर पदों की संख्या की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पदों की संख्या है 5934, यानी लगभग 6000 पद हैं। पशु परिचारक के अंदर पदों की संख्या कितने हैं? 5934 पद हैं, यानी हम मान सकते हैं कि लगभग यहाँ पर 6000 पद आने वाले हैं और ये आ भी चुके हैं। इसके अंदर अगर यहाँ पर विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। अगर हम आवेदन की बात करें, आवेदन की यहां पर हम बात करें तो यहां पर आवेदन प्रारंभ होने वाले हैं 13/10/2023 से, यानी 13 तारीख से प्रारंभ होने वाले हैं पशु परिचारक के जो आवेदन है। और एक कहां तक, यानी अंतिम इनकी तारीख है 11/11/2023 तक, यानी 13 तारीख से आवेदन प्रारंभ होंगे और इनकी अंतिम तारीख कितनी है? 11 नवंबर इनकी अंतिम तारीख है। ये बहुत बड़ी भर्ती है। यहाँ पर राजस्थान के अंदर अगर हम देखें तो 5934 पदों के ऊपर एक बड़ी भर्ती यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पर इसके अंदर योग्यता की बात करें, किसकी बात करें? योग्यता की बात करें तो यहां पर योग्यता मात्र और मात्र सिर्फ कौन सी पास रखी गई है? 10वीं पास योग्यता यहां पर रखी गई है। योग्यता सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है यहां पर योग्यता के अंदर। अगर हम यहां पर आयु की बात करें, आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष SC ST महिला ओबीसी को जो नियमानुसार छूट है 3 साल की, 5 वर्ष की जो छूट है विधवा, ठीक है, तो इनके लिए एक्स्ट्रा ये छूट यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष, न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष है और अधिकतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 40 वर्ष। ये जनरल के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर योग्यता कौन सी योग्यता मानी गई, यानी 10वीं पास होगी। यहाँ पर जो परीक्षा का लेवल भी होगा वो भी कौन से बच्चों को आधार पर टारगेट लेकर यहाँ पर पेपरों का लेवल बनेगा, तो ये 10वीं पास के आधार पर ये पेपर बनने वाला है, ठीक है। आवेदन ये प्रारंभ होंगे और ये कितने तारीख को प्रारंभ हो जाएंगे? 13 तारीख को ये प्रारंभ होंगे और इनकी अंतिम तारीख कितनी है? तो 11 तारीख इनकी अंतिम तारीख है। अब हम ये देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के अंदर अधिकांश जो विद्यार्थी थे वो सीटी क्लियर नहीं है, क्या नहीं है? उनकी सीटी एग्जाम क्लियर नहीं हुई है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये एग्जाम है जो पशु परिचारक की जो परीक्षा होगी, जो आवेदन प्राप्त होंगे वो सीटी से बाहर की भर्ती है। यही इनका मेन पॉइंट है। यहाँ पर सीटी से क्या है? ये बाहर की भर्ती है, ध्यान रखना, इसमें सीटी अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी अगर इच्छुक है तो वो इच्छुक विद्यार्थी यहाँ पर अपना क्या करवा सकता है? अपना आवेदन भर सकता है, बिना सीटी के पास है। सीटी से क्या है? ये बाहर की भर्ती है। अब हम इसकी कुछ चर्चा कर लेते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। आपको मैंने यहाँ पर क्या बताई है? इनकी योग्यता के अंदर बताई है। और यहाँ पर एक हमने क्या किसकी चर्चा की है? आयु के बारे में चर्चा की है और यहाँ पर आवेदन की चर्चा की है और यहाँ पर किसकी चर्चा की है कि यहाँ पर कुल कितने पद आए हुए हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की है। तो पद यहाँ पर कितने हैं? 5934। अब इसका हम पाठ्यक्रम कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पर पाठ्यक्रम कौन कौन सा रखा गया है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं एक बार। तो पशु परिचारक की भर्ती के अंदर पाठ्यक्रम की अगर हम चर्चा करें, पाठ्यक्रम
पहली बात तो पशु परिचारक है, इसके अंदर क्वेश्चन कितने आएंगे? 150 पर्सन होंगे। पर्सन कितने होंगे? 150 पर्सन होंगे। और यहां पर अंक भी कितने होंगे? 150 ही अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 150। यानी क्वेश्चन कितने होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे और इनके अंक भी कितने होंगे? 150 ही अंक होंगे। यहां पर भी नकारात्मक नेगेटिव है मार्किंग की गई है और वो कितनी की गई है? 1/4। नकारात्मक यहां पर कितनी रखी गई है? 1/4 यहां पर नकारात्मक रखी गई है। लेकिन यहां पर 150 या 150 क्वेश्चन रखे गए हैं, 150 अंक रखे गए, इनमें 40% लाना अनिवार्य है। कितना प्रतिशत लाना अनिवार्य है? 40% यहां पर लाना अनिवार्य है। और इस पाठ्यक्रम के अंदर सिर्फ और सिर्फ खेल होगा किसका? राजस्थान जीके का खेल होने वाला है दोस्तों। तो इस पाठ्यक्रम की अगर हम चर्चा करें तो यहां पर पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है, भाग ए और भाग बी। भाग ए और भाग बी, 2 पाठ्यक्रम। यानी पाठ्यक्रम के अंदर पेपर 1 होगा और एक ही पेपर के अंदर 2 भाग हमको यहां पर प्राप्त होंगे। एक भाग होगा कौन सा? ए होगा और एक भाग होगा कौन सा? बी भाग होगा। ए भाग के अंदर क्वेश्चन कितने होंगे? 105 क्वेश्चन होंगे। 105 क्वेश्चन होंगे ए भाग के अंदर। और बी भाग के अंदर क्वेश्चन कितने होंगे? 45 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 45 क्वेश्चन होंगे। अगर हम बात करें ए भाग के अंदर, तो ए भाग के अंदर जो 105 क्वेश्चन होने वाले हैं, ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कहां से आएगा पाठ्यक्रम के अंदर? तो पहली बात तो राजस्थान का जीके होगा। राजस्थान का जीके, राजस्थान का जीके के अंदर भूगोल होगा, इतिहास होगा, कला और संस्कृति होगी और यहां की राजस्थान की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स होगी। दूसरी बात अगर हम यहां पर देखें राजस्थान जीके के अंदर ही, तो यहां पर दैनिक विज्ञान होगी। दैनिक विज्ञान, गणित और चौथा है यहां पर राजस्थान का सामान्य परिचय, यानी जिसको हम बोलते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से संबंधित होगा राजस्थान। यानी यहां पर दैनिक विज्ञान और मैथ के लगभग दोनों के मिलाकर ही अधिकतम से अधिकतम कितने क्वेश्चन रखे गए हैं? 20 क्वेश्चन। विज्ञान एंड साइंस के और मैथ के अधिकतम 105 में से सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन रखे गए हैं? 20 क्वेश्चन यहां पर रखे गए हैं। और एक यहां पर 5वां टॉपिक होगा, वो राजस्थान का ही करंट जीके होगा। राजस्थान का ही क्या होगा? करंट जीके होगा। करंट जीके होगा। क्लियर है? तो ए भाग के अंदर हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या रखा गया है? तो ए भाग के अंदर राजस्थान का जीके होगा, जिसके अंदर पॉलिटिकल भी होगी, यहां पर इतिहास भी होगा, यहां पर भूगोल भी होगी और इकोनॉमिक्स भी शामिल की गई है। इसके अलावा दैनिक विज्ञान और क्या जोड़ा गया है? मैथ। और इनके अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। यहां पर अधिकतम से अधिकतम कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन यहां से अधिकतम होंगे। इसके अलावा यहां पर एक क्या जोड़ा गया है? सामान्य ज्ञान। ये भी राजस्थान का ही सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं और राजस्थान का ही करंट जीके होगा। राजस्थान का ही क्या होगा? करंट जीके होगा। तो ये तो हो गए 105 क्वेश्चन। अगर मैं चर्चा करूं मात्र और मात्र 45 क्वेश्चनों की, तो यहां पर 45 क्वेश्चनों के अंदर किससे संबंधित होगा? भाई पशुपालन से संबंधित है, तो पशुपालन से ही संबंधित होगा। पशुपालन से ही संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे और ये इनमें भी पशुपालन से संबंधित है। अगर हम देखें तो पशु जनगणना, पशु जनगणना से संबंधित क्वेश्चन होंगे। पशुओं की प्रमुख नस्लों से संबंधित क्वेश्चन होंगे। पशुओं के प्रमुख मेले होंगे, पशु मेले जिनको बोलते हैं, पशु मेले होंगे। पशु से संबंधित टीके होंगे, पशु टीके। पशु से संबंधित ही आहार होगा, जिसको हम पशु आहार बोलते हैं, पशु आहार। और प्रमुख पशु परियोजनाएं,
पशु परियोजनाएं जो राजस्थान सरकार के द्वारा पशुपालन के उत्थान के लिए जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं, इनसे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये राजस्थान की ज्योग्राफी से ही संबंधित टॉपिक हैं, राजस्थान की ज्योग्राफी से ही संबंधित हमारे क्या है टॉपिक हैं। तो ये क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर भी कितने 45। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, एक तो सीईटी से बाहर की एग्जाम है। तीसरी बात, यहाँ पर खेल होगा तो राजस्थान जीके का ही खेल है, यहाँ पर अधिकतम है, यानी साइंस और मैथ को यहाँ पर ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइंस और मैथ के अधिकतम 20 क्वेश्चन होंगे। तो जो विद्यार्थी मैथ के अंदर वीक हैं, तो वो विद्यार्थी भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर अपनी यहाँ पर सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।